जंगल में बारिश का मौसम था। कई दिनों से बारिश लगातार हो रही थी। यही वजह थी कि सभी पक्षियों के घरों में भोजन की कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी थी। मम्मा, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहें अब रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठकर बारिश को भला बुरा कह रहा था। मैं तो पहले ही कहता था, मुझे बारिश से सख्त नफरत है। तुम्हें ही बारिश अच्छी लगती है। लो अब मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तब हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन। 2-4 दिन की ही बात है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। शायद तब तक मैं मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास घर में भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर कर के जमा किया था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कौवा रोज की तरह एक बाली गेहूं की लेता है और सीधे जाकर चिड़िया की खिड़की पर बैठ जाता है और बालियां खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत मजे के हैं ये दाने। मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए। कालू अंकल से दाने मांग कर देना तो। कालू कोए, मैंने तुम्हें कल भी कहा था, ऐसे मेरे बेटे को मत तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे हमारा जी भी मत ललचाया करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। बहुत मजा आता है जब किसी को मैं दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में एक मैं ही हूँ जिसके पास भोजन है। बाकी सब भूखे हैं भूखे। ऐसा कह कालू अपना दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी। बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भरकर कालू कौवा खर्राटे ले रहा था। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम आते जाते रहते हैं। पतझड़ के बाद बाहर जरूर आती है। तुम देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर जगह भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर चीकू एक लंबी सांस लेता है। अभी वो जागे ही थे कि एक बहुत जोरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कैसी? मुझे तो लग रहा है शायद किसी पक्षी का घर टूट गया। सब ठीक हो? मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। चिंता ना करो, मैं अभी दरवाज़ा हटाता हूँ। फिर कबूतर बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से निकालता है। उनका घर पूरा का पूरा टूट गया था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। चिड़िया ने घर नया बनाया है, उसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। कबूतर भाई, आप इतनी बारिश में? टूट गया चिड़िया, हमारा घर टूट गया। चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, छत तो पहले ही टपक रही थी, आज गिर गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भाई, ये घर भी तो आपका ही है। आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मीठू तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला हवा से उड़ गया। बेचारा मीठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर दरवाज़ा खोलती है और मीठू को घर के अंदर ले आती है। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर नहीं बचेगा। सब टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मीठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, मगर इस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है। 5 दिनों से तो बारिशें हो रही हैं,
खाने को क्या मिलेगा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। वो सब भूखे थे। मीठू कबूतर फैसला करते हैं कि वो ऐसे ही बारिश में भोजन की खोज में निकलेंगे। मीठू, बारिश बहुत तेज है, आप ऐसी बारिश में भोजन कहाँ ढूंढेंगे? भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम भोजन को ढूंढते ढूंढते मर जाएं। आप हमें जाने दें। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। सुनो सुनो मीठू और कबूतर, मेरी बात सुनो। कौवे, क्या बात है, हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मैं ये मीठे मीठे एप्पल खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके छिलके तुम खा सकते हो। नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं। वहाँ पर फल भी है और ढेर सारा अनाज भी। यह सुनकर कौवा तुरंत कहता है, क्या पुरानी गुफा से? वो तो मेरा अनाज है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर। ऐसा कह कालू पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेजा? ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज पड़ेंगे चोरों को मोड़। फिर कबूतर मीठू को लेकर कालू के घर जाता है। वहाँ तो कालू ने 2 बोरियां भोजन से भरकर रखी थी। वो एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं उस कबूतर के बच्चे को। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियां खोलें, फिर हम बताएंगे। चिड़िया वो बोरियां खोलती है तो मीठू तुरंत कहता है, ये लाल मिर्च और अमरूद तो मेरे हैं। ये कौवे ने जरूर मेरे ही चुराए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। इसका मतलब हमारा भोजन कालू कौवा ही चुराता था और हमें दिखा दिखा कर खाता था। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं, अब हमारे पास भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरों को चोर पड़ गए। यह सुनकर वो सब हंसने लगते हैं। खिड़की पर खड़ा कालू उन्हें तरह तरह के भोजन खाते हुए देख रहा था। कालू कौवे, चल भाग यहाँ से, हमने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया। अब तो हम खाते हैं और तुम खिड़की पर बैठकर देखो। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सच है, मैं ये भोजन आप सबका ही चुराया था। अब मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। फिर चिड़िया कौवे को एक गेहूं की बाली दे देती है। कौवा वहाँ से भाग जाता है और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बैठकर बारिश का मजा लेते हैं।